सीमा और दोस्तों, आज 2 एक इम्पोर्टेंट बातें आपसे करने लगा हूँ। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इस वक़्त पाकिस्तान में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में 16 मई 16 मई से बढ़ेंगी और देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल 200 तक जा सकता है, 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीज़ल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएँगी। और अगर ये डी कीमतें बढ़ जाती हैं आईएमएफ के कहने के ऊपर जो कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए। आईएमएफ तो ख़ैर पहले भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी कि वो हमारे लीडरशिप की नालायक पॉलिसीज़ की वज़ह से और कोई भी लीडरशिप ऐसा नहीं आया जो हमें ये कह सके कि हम आईएमएफ के बगैर आपके लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कर्ज़ों के बगैर प्लान तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये सारे बातें तो बहुत करते हैं, पावर में आते हैं तो कुछ भी नहीं इनके पास होता। सो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी लोगों की इस्तात कम होगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख़ में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पर याद रखिएगा उस वक़्त पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उस वक़्त हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बड़ा नहीं था, उस वक़्त डॉलर की इतनी डिमांड नहीं होती थी और उस वक़्त जो है वो रुपए की वैल्यू इतनी कम नहीं होती थी और पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे साथ किसी न किसी तरीके से उनको हमारी ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है हमारे जो रिसोर्सेज़ भी कम हैं लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 ₹300 तक पहुँच सकता है। और आईएमएफ के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार-बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज़ रखनी है कि जी टेरर, टेरर, टेरर। वो इस चीज़ पे वो फ़ोकस कर रहे हैं जी टेररिज़्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइज़ेशन चाहते हैं क्योंकि इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है। मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ। माजी में बहुत सारी मैंने की भी हैं। गो के जनरल पब्लिक आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है, इस पे भी बात करता हूँ और इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी मुश्किल हालत में है और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हर रोज कम हो रहे हैं और जो हमारे पास पैसा है वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज़ का है, सऊदीज़ का है, चाइनीज़ का पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से माँग लें, आईएमएफ हमसे पीछे हट जाए, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट जो है वो ईज़िली कर सकता है और क्योंकि सिंपल सी बात है डिफ़ॉल्ट क्या है? आपके पैसे की ज़ाहिर बात है वैल्यू आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं होगा कि आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कर्ज़े और बढ़ जाएँगे जिस तरह श्रीलंका की करेंसी गिरी थी, पाकिस्तान की करेंसी भी आए रोज़ जो है वो गिर रही है। और बहुत सारे लोग आजकल बड़े अफ़सोस की बात है, मुझे दुःख हो रहा है कि पाकिस्तान का मुआवज़ा आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फँसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट का टैग लग गया, तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें जो डिफ़ॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फ़ॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो, ठीक है? या यूरो मौजूद ना हो या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो, वो मौजूद ना हो इन रिटर्न कि आप उससे कोई चीज़ इम्पोर्ट कर सकें। और अगर हमारे पास क्योंकि वो पैसा है नहीं क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये पैसा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है जी? या फिर ये है कि आप इंटरनल इकोनॉमी अच्छी हो या फिर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हो। आज अगर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया था तो उनको पता था मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैं तब ये सारा कुछ कर सकता हूँ।
और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, वो कहते थे मुझे बाहर से पैसे ही बड़ा आ रहा है, बल्ले-बल्ले। आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों को सारे का सारा जो दारोमदार है, वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है। वो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है। डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है, सब्सिडी जो मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा हो, वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता है? अभी अगर हम इस तरह बैंकरप्ट होते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? इसके बड़े-बड़े लॉन्ग टर्म जो हैं वो नताइज हैं। जिसे आप कह लें कि कहा जाता है कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था। उनकी जो करेंसी की जो है वो 50% से ज़्यादा गिर चुकी थी। और हमारा जो रुपया है वो इस वक़्त 192-94 रुपए पे 1 डॉलर के अगेंस्ट 1 पाकिस्तानी रुपया जो है वो 192, 93, 94 है। और वापस ज़ाहिर बात है हमें आईएमएफ के पास ही जाना है और हमें इस सूरत-ए-हाल में जो है वो देखिए हमें तो आपके पास ये सिचुएशन है, अगर आप आईएमएफ के पास प्रॉपर्ली नहीं जाते, उनकी कंडीशंस नहीं मानते, वो डॉलर नहीं देते, जैसे मैं कल परसों आपसे बात कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक $2.5 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है आईएमएफ से चीज़ें लो। सो आईएमएफ के पास जाओगे तो वो कह रहे हैं तेल बढ़ाओ, डीज़ल की कीमतें बढ़ाओ। तो जिसे आप कहते हैं कि ये बैंकरप्सी हमारी मुमकिन है, अगर हम लोग जो हैं जो चीज़ें नहीं कर पाते और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैंकरप्सी तब भी मुमकिन है अगर हम जो है वो जब पेमेंट्स नहीं कर पाएँगे तो जो कंपनियाँ हैं वो अदालतों में चली जाती हैं। जब कंपनीज़ अदालतों में चली जाएँगी तो वो कहेंगी और फिर अदालतें जो हैं वो दिवालिया करार दे देती हैं, बैंकरप्ट करार दे देती हैं। तो नॉर्मली जो खुद मुख्तार मुल्क हैं कहते हैं उनको बैंकरप्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको मालियाती अदारे पैसा ना दें, ठीक है? और आप कहें कि जी हमारे पैसे को रीशेड्यूल करें और हमें दोबारा जो है वो हमारे साथ नेगोशिएट करें कि हमने कैसे आपका पैसा रिटर्न करना है, तो वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने पाबंदी स्टिल लगाई हुई है, हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुत्ते, बिल्लियों की खुराकें बाहर से आती हैं, मोबाइल महँगे बाहर से आते हैं, लेकिन कोई बंदा ज़ाहिर बात है इन चीज़ों पे पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। लोग समझते हैं ज़्यादा टैक्स लगाने से शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैर एनीहाउ इसके नताइज तो बहुत गंदे हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर और जो पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इन नताइज को समझता है वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ हम मिलिट्री सिक्योरिटी के एंगल से देखते हैं क्योंकि हमारे पास इस वक़्त जो है वो असासे हैं, कुछ ख़ास किस्म के न्यूक्लियर असासे हैं। ज़ाहिर बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड सिक्योर हैं, हर लिहाज़ से जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने बड़ी जो है वो उसकी प्रेज़ की है लेकिन जब हालात खराब हों तो फिर दुनिया बातें तो करती है। फिर आप किसी का मुँह बंद नहीं कर सकते और ज़ाहिर बात है फिर ये सारी क्रेडिट रेटिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएँगी। हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो जितनी फर्नेस कंपनियाँ हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो पाएँगी। बिजली घर पाकिस्तान में बंद हो जाएँगे, लोड शेडिंग होगी, फिर प्रोडक्शन नहीं होगी। जो बाहर से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स मँगवाते हैं वो नहीं आएँगी। तो ये बड़े एक खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल है और देन फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। मैं देख रहा था इंडिया में उन्होंने कहा है जी कि हम व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सो दैट फॉर द सेक ऑफ द फूड सिक्योरिटी क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी अपनी आवाम होती है। फिर ये होता है कि फिर सोसाइटियल इनसिक्योरिटी होती है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में बंदे मरते हैं। ये एक प्रॉपर एक साइकिल होता है। दिस इज़ नॉट समथिंग ये कहीं एक जगह पे जाके अमूमन दोस्तों रुकता नहीं है ये साइकिल। हुकूमत जो है एक अभी तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है, ये 2 जगह से ऑपरेट हो रही है। एक तो लंदन से ऑपरेट हो रही है और एक इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रही है। लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो पूरी कैबिनेट को ही वहाँ बुला लेते हैं क्योंकि उन्हीं के कहने पे सारे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वज़ीर बने हैं। उनको जिस तरह बाहर भेजा गया वो भी एक डील थी। वो डील भी कभी सामने आएगी पता तो सबको है, हमें भी है उस डील का, लेकिन वो डील वक़्त के बाद सामने आएगी कि वो किस डील के तहत बाहर गए थे और उस वक़्त किस शख्स ने क्या माँगा था। और इमरान खान साहब जो आज चीखो-पुकार कर रहे हैं, मैं तो वो सही कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का नारा हो तो उनका ठुस हो गया जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए। उनको बाहर भेज दिया गया और कहा जी कि इनकी प्लेटलेट्स हाई हो गई हैं। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तो इतने जोगी है कि अगर आपका साबिक वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर केस है, वो कन्विक्ट है, वो जेल में है, तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसको मुल्क में नहीं रख सकती। वो अगर कहता है कि मेरी तबीयत खराब है,
मुझे अच्छे डॉक्टर के पास मिलना है लंदन में, तो हुकूमत उसको रख नहीं सकती। अगर उसको जेल में कुछ हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म की टाँगें कड़क जाएँगी। वो जो है वज़ीर-ए-आज़म की टाँगों में इतना वज़न ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, अकाउंटेबिलिटी के केसेस बनाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये मसाइल तो हैं। अब क्योंकि हुकूमत जो है उसने जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं वो फैसले करने हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो आ रहे हैं पाकिस्तान, वो पहले लंदन थे, फिर यूएई चले गए, वहाँ पे वो यूएई के जो प्रेसिडेंट आई थिंक वो उनकी वफ़ात हो गई है। तो उधर जो है वो अफ़सोस करेंगे, फातिहा करेंगे और फिर पाकिस्तान आएँगे और फिर आके यहाँ फैसले करेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक प्लान वो शेयर करना चाहते हैं, सुनने में आ रहा है। और वो जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, ज़ाहिर बात है वो ये है कि 2022-23 का बजट कैसे पास करना है। फिर उसके बाद इस सारे प्रोसेस में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो कैसे करनी है, कुछ और रिफॉर्म्स कैसे करनी है। बेसिकली ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये तो बहाना है, असल में तो ये अपने टेन्योर को लंबा करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन कॉल कर दें, लेकिन जो अपोजिशन, जो बाकी कोलिशन पार्टनर हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कॉल ना करें, वरना सारे का सारा नुकसान हो जाएगा। उधर पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो तो स्टैंड स्टिल है, उधर तो चक्कर ही कोई नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि इतने जान दे लाले पैन है इंटरनल। उधर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफा कह चुका हूँ कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी, वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इस मामले में कोई स्टेटमेंट ही ना दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है और हम वो करेंगे जो हमारा दिल कर रहा है। आप सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो ये आपने ये करनी है कि आपने अपना आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करें, इंटरनली, लोकली। पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए, आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे। इथे इथे एक महीने की इंपोर्ट पे है तो जंग भी नहीं हो सकती। देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। वो जो लोग कहते हैं कि देखिए फौजें जो होती हैं सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ, एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक़्त ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जो ज़ाहिर सारी बात डिफेंस पॉलिसी है वो तो है जंग को रोकना, ठीक है? पाकिस्तान जंग को रोकना चाहता है, डिफेंसिव पॉलिसी है, ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है। और तो इंडिया ये कह रहा है कि हम तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे। और इंडिया की वो जो पोज़ीशन है वो ये है कि माज़ी में ये था कि नवाज़ शरीफ साहब के और नरेंद्र मोदी साहब के ताल्लुकात अच्छे थे, तो ये कहा जाता था कि यार ये ब्रेक थ्रू करा सकते हैं। अभी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की ये समझती है कि नवाज शरीफ इज मच मोर एंड पीपल्स पार्टीज आर मच मोर वाइजर देन इमरान खान साहब। जो कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि इमरान खान साहब को लाया तो इसलिए गया था कि उनसे जो है वो कुछ काम करवाए जाए, वो काम वो नहीं करा सके। उल्टा इमरान खान उनको इस्तेमाल कर गए एस्टैब्लिशमेंट को, और आज एस्टैब्लिशमेंट कह रही है वो दो में हाथ लाला रोंदे ने के सड़ना जाती, वो कह रहे हैं कि हम आपको लेके आए थे मुल्क चलाने के लिए, आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने अपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए, एंड दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। खैर एनी हाउ, सो एलओसी के ऊपर चीजें बेहतर हैं और मेरा ख्याल है इस पे दो क्रेडिट गोज टू द इंडियन एंड द पाकिस्तानी साइड एट द सेम टाइम। पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है, चेंज ऑफ कमांड हुआ है इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री चेंज ऑफ कमांड, नॉट द मिलिट्री वन। सो जो हुआ है तो उसमें यह है कि इमरान खान साहब से नए वजीर आजम आए हैं, तो आप देखें कि एलओसी के ऊपर कोई मामला खराब नहीं हुए और दोनों इसमें लीडरशिप जो है दोनों मुल्कों ने, इंडिया ने भी बड़ी मैच्योरिटी का सामना किया है और उन्होंने भी अच्छे अंदाज से काम किया, और पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली किया ही किया है। सो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, वजीर आजम साहब लंदन से आ रहे हैं, वो प्लान देने लगे हैं हमने क्या करना है, डिफॉल्ट से बचना है। डिफॉल्ट अगर हम पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, 300 तक डॉलर चला जाएगा। और इंडिया जो कह रहा है वो कह रहा है कि हम तो शहबाज शरीफ से एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते, यही मैं आप लोगों को बता रहा था। एंड आई एम श्योर कि अगर इंटरनल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी और बाकी सारा कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच।